आज की इस वीडियो क्लास में बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से संबंधित वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों का आज इस वीडियो क्लास में बात करते हैं। एकदम सरल शब्दों में इसका उत्तर जानेंगे। जितने भी प्रश्न हैं एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सभी प्रश्न को आप याद कर लें, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरण के समूह को हम जो कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, जब वो एक जगह बहुत सारा प्रकाश आते हैं, तो उनकी किरणों के जो समूह होते हैं उनको किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे पहला का। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा क्या होती है। तो उत्तर लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक मानी जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल माने उल्टा, उत्तल माने सीधा। ठीक है। अवतल उल्टा नाम ही उल्टा उल्टा माने जाएगा अपोजिट। अपोजिट जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक की ओर अग्रसर चलता है। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को एक अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है। ये प्रश्न जो है ना, और यानी अपोजिट नेम बहुत बार पूछे हुए हैं, तो ये प्रश्न को याद कर लेना। ठीक है, सही से। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहता है? अपसारी लेंस। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। उत्तल को कहते हैं अभिसारी और अवतल को कहते हैं अपसारी। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कौन सा ऐसे पदार्थ है? देखिए, जल तो किया जाता है, कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक भी की जाती है, और मिट्टी का जो है एक प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। किसमें? तो लेंस बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण से बनता है वस्तु से छोटा? तो उत्तल उत्तल दर्पण से जो है वस्तु का हमेशा क्या बनती है? तो छोटा प्रतिबिंब बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर बड़ा की बात करें तो अवतल हो जाएंगे, छोटा की बात करें तो उत्तल हो जाएंगे। ठीक है। यही याद करना, छोटा उत्तल और बड़ा की बात करें तो अवतल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के जो मुख्यतः दो नियम होते हैं। ठीक है। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये जितने भी प्रश्न एकदम वीवीआई प्रश्न है, तो आप याद कर लो सभी प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। सही बात है। जब वो कोई भी प्रकाश जो है हवा के माध्यम से कांच में प्रवेश करेगी तो वो मुड़ जाती है। तो वो क्या? अभिलंब के निकट जाकर के वो मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अभिलंब के निकट जाकर के वो मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो होता है वो उत्तर लेंस में होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस प्रश्न को MBBI मार्क कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा प्रश्न इस बार पूछ ले। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी क्या होती है? डबल हो जाती है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाए? 2πr होती है। तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। फोकस दूरी यानी 1/2 यानी 2πr होती है, तो ये 2 से मल्टीप्लिकेशन इसको कर दो। r इजक्वल टू 10, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 20 सेंटीमीटर इसकी ऑप्शन
बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, डबल हो जाती है। ठीक है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहा जाएगा? निर्गत किरण के बीच जो अभिलंब पड़ता है उनको निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में अगर मैं उपयोग की बात करूँ तो अवतल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है कि प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होगा? आपतन कोण प्रावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो रहे हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होगा? आपतन कोण प्रावर्तन कोण हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 18 है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक होता है हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस की अगर संख्या की बात करो तो मुख्य फोकस 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेंस में फोकस की जो संख्या होती है 2 होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या कहलाता है? तो वो जो होते हैं परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 21 है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये दाढ़ी बनाने वाले जो है ना कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न को याद कर लो। ठीक है, एकदम BVI मार्क कर लेना। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएंगी? तो उसकी जो फोकस दूरी हो जाएंगी धनात्मक में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का जो लेंस संभवतः होंगे वो क्या होंगे? तो दोनों अवतल माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फिर से देखो कि एक गोलीय दर्पण की किसी पतले गोलीय लेंस लेंस दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक में 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः जो होंगे दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे दोनों। ठीक है, अवतल होंगे। उल्टा ठीक है, ऋणात्मक में जैसे ही निगेटिव, निगेटिव माने अवतल। ठीक है, जैसे ही निगेटिव की बात बोले तो अवतल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन और आवर्तन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के दो नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश की अपवर्तन के जो है मुख्यतः 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है जो कि आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। 25 कहते हैं कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होते हैं साइन आई बट्टे साइन आर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये भी प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है 25 नंबर का, ये प्रश्न एकदम संभावित प्रश्न है, हो सकता है कि इस बार ये प्रश्न पूछ दे। ठीक है, फिर से देखो कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न आज इस क्लास में पार्ट 1 में बात किए हैं। तो पार्ट 2 में 25 से लेकर हम टोटल 50 प्रश्न करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, जो 50 इस प्रश्न से
अगर 50 प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हम 25 से लेकर के 50 तक बात करेंगे, तो वो भी पार्ट को आप जरूर देखें। और जितने भी बोर्ड एग्जाम के बेस से बीबीएफ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर प्रश्न हम करवाए हुए हैं, तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर देखें। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।